तो उम्मीद है कि आपकी अन्य विषयों की तैयारी परस्पर आगे चल रही होगी और उसी संदर्भ को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए हम भी आपके इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तो थोड़ा-सा विलंब से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपकी जो उम्मीदें थी और आपकी जो आवश्यकताएँ थी वो बहुत पहले से बुला रही थी। परंतु मैं किसी अन्य विषय वस्तु और अन्य बैच में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था। अतः मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन मैं ये दावा और वादा कर रहा हूँ कि देर से ही सही लेकिन शानदार कार्यक्रम होगा और हमारा उद्देश्य है कि बीपीएससी की जो एईडी परीक्षा में हमारे सामने बहुत से जख्मी शेर बैठे हुए हैं, जिनका बीपीएससी प्रीलिम्स में इस बार शायद ना निकला हो। तो वो बहुत सारे ऐसे जख्मी शेर हैं जो इस परीक्षा में निकाल करके अंतिम रूप में सफलता प्राप्त करने की आवश्यकताओं पर काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो मुझे हो सकता है पहली बार देखे हों, उनको बता दूँ कि मैं सोमेश शुक्ला हूँ और मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ। खैर, आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों परीक्षा आपकी बिल्कुल सम्मुख है और मेरी नज़र में अब इस कार्यक्रम में जो भी फ़ॉर्मेलिटी थी वो संपन्न हुई और आइए शुरुआत करते हैं आज से ही पढ़ना। तो एक बार हम एक आउटलाइन सेट करेंगे आपके लिए कि क्या-क्या इस विषय वस्तु के लिए महत्वपूर्ण है। एक कॉपी और एक पेन रेडी कर लीजिएगा, जिससे कि पढ़ाई में बिल्कुल देरी ना हो सके। साउंड बहुत कम भाई, साउंड देख लो भैया इनका। ऑनलाइन में तो ये शुरू हो जाता है साउंड का मामला। गुड आफ्टरनून भर 71 यूपीएससी एग्ज़ाम दिए, अच्छी बात है, स्वागत है। साउंड देखो भाई, कोई दिक्कत आ रही है? आ रहे हो? साउंड बहुत ही कम है। तो चल रहा है। ठीक है, स्वागत है। तो शुरुआत किया जाए? रहमान डकैत का नाम लेकर के? आजकल पता नहीं कौन सा गाना आ गया ना, खुसम-खुसम कर रहा है वो और कुछ इस तरह का, वो धुरंधर फ़िल्म का। खैर, बहुत हाई-टेक चल रहा है। तो नहीं है साउंड, अपना आप देख लो, हमारी तरफ से ठीक है। तो विषय है विज्ञान और तकनीकी। हम हर पहलू पर बातचीत करेंगे। मैंने ईडीओ परीक्षा का परस्पर अध्ययन किया और उनकी हालात और उनकी भावनाओं को समझा कि वो किस स्तर के सवाल उठा सकते हैं, किस स्तर के नहीं उठा सकते। खैर, आइए उसे शुरू करते हैं। सर पीवाईक्यू कहाँ से करूँ? सारे सवालों का जवाब आज की क्लास में है और हम आज से ही पढ़ना शुरू भी कर रहे हैं। खैर, आइए देखा जाए। तो इसलिए कॉपी में सामान्य विज्ञान और तकनीकी, ठीक है? कॉपी में सामान्य विज्ञान व तकनीकी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस परीक्षा में हमें सेम वही सारी बातें समझनी है, जो जनरल साइंस में शामिल होती हैं। अ, दिया था क्या हो पाएगा? अब पता नहीं आपके ऊपर है। आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो, स्वागत है। स्क्रीन कलर चेंज कर दिया। मेरे में व्हाइट ही रहता है, तो इसी से आपको एडजस्ट करना होगा। पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी यानी कि जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान और थोड़ा-सा इसी में कृषि, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सवाल देखे गए हैं। इसके बाद दूसरा जो सेगमेंट हम लोग चर्चा में शामिल कर रहे हैं, वो है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और इसमें हम 2 स्तर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एक तो परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल और दूसरा आधुनिक यानी कि मॉडर्न, आधुनिक यानी कि मॉडर्न। और तीसरे स्तर पर जो पाठ्यक्रम अपना होगा, वो है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तीनों रसायन विज्ञान देखना होगा, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो एक मोटा-मोटा अपनी कॉपी में फिट कीजिएगा। ऑर्गेनिक तो वहीं से हो जाएगा। हाँ, अगर आपने बीपीएससी क्लास कर रखी है तो बिल्कुल उसको दोहराते रहो, काम बन जाएगा। अ, 1 महीने अरे टाइम बहुत है, काहे घबराए हो? तो लिखना हुआ क्या? आपकी मर्ज़ी भैया। हमारा काम तो पढ़ाना है। हम आपको बरस पर बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ा देंगे। अब लिखो तो बहुत अच्छी बात है और बिना लिखे अगर आप इसे याद कर लो तो फिर सोने पे सुहागा है। आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो भैया बोर्ड कलर व्हाइट ही है, पर्याप्त है वो। आप इसी पे फ़ोकस करिए और पढ़िए। चलिए, तो ये एक सामान्य पाठ्यक्रम है। इसको हम विस्तार से भी लिखते हैं थोड़ा-सा। अब इन सामान्य पाठ्यक्रम की अवधारणाओं के आधार पर एक बात समझिएगा कि हम इसे कितने समय में सब कुछ करने वाले हैं। जो क्योंकि नोट रखा है वो सफिशिएंट है या फिर से तैयार करूँ? मेरे हिसाब से फिर से कर लेना चाहिए। अगर बीपीएससी किया है तो फिर ठीक है। उससे काम बनेगा और लगभग 90% बन जाएगा। थोड़ा बहुत बीच-बाच में जब कभी ऐसा होगा तो बता दूँगा। तो पहले बायो या केमिस्ट्री करा दिए। अब वो निर्णय मैं लूँगा क्योंकि मैं अंपायर हूँ इस क्षेत्र का ना। मैं भगवान हूँ, राजा। आप जो कहोगे वही करूँगा, घबराइए नहीं। तो प्रयास करेंगे कि तीनों तो पढ़ना है ना अपन को। तो तीनों पढ़ना है तो फिर उसके लिए क्या ही तनाव लेना, बीपीएससी के नोट्स हैं। एक तो दिया बता दिया। ठीक। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, खुश नमस्ते, आदित्य रंजन भैया राजपूत एईडी अरे भाई! इन्होंने सीधे नाम ही लिख दिया है। एईडीओ तो बीपीएससी नोट्स हो जाएगा। फिजिक्स से शुरुआत करो। डेविल भैया कह रहे हैं, हाँ, हाँ, डेविल भैया एकदम जो कहोगे सो करने को तैयार है। डेविल भैया जिंदाबाद। अ अनुराधा कुमारी, एसएस क्लास के बाद नोट्स भी साइंस का ऐप हाँ, हाँ। अनुराधा एक काम करें, दाल-भात, रोटी-सब्जी सब बना के इकट्ठा टिफिन भिजवा दें। टिफिन भी लगवा देते हैं और सुनो, एक काम और करते हैं, एग्ज़ाम में लिखने चले चलते हैं साथ में। भगवान जी वॉइस कम है, गुरुजी प्लीज़। हमारी तरफ से ठीक-ठाक है। साउंड ठीक से स्टार्ट हाँ, हाँ, जहाँ कर देंगे। तो एग्ज़ाम में लड़ जाएगा हाँ, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम में हमसे पढ़ोगे, एग्ज़ाम में सिलेक्ट लड़ जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो इसकी प्लानिंग क्या है? देखो समय आपके पास कम है, हमारे पास पूरी कुशलता है उतने समय में काम करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको शानदार तरीके से अप्रोच चेक करते हैं, क्या चेक करना है। अप्रोच ये है कि हमें लगभग-लगभग 40 घंटे काम करने हैं बायोलॉजी में और लगभग-लगभग 22 से 25 घंटे काम करने हैं फिज़िक्स में और 10 से 15 घंटे काम करने हैं केमिस्ट्री में। ये मैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट बता रहा हूँ। यानी कि 40, 20, 60 और 10, 70 यानी कि ऑन एवरेज 70 से 80 घंटे का ये प्रोग्राम है। जिसकी काउंटिंग आज से ही शुरू हो गई है। तो यदि मैं
आगामी 25 दिन तक आपको 2.5 घंटे डेली पढ़ाता हूँ। क्योंकि अभी 2-4 दिन तो नहीं है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा 2.5 घंटे, 3 घंटे क्लास में लेंगे। तो इस स्तर पर हम आपके साथ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की शानदार डीलिंग कर लेंगे। क्लियर हो? तो ये एक अपना प्लान है और हम इस समय में ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा में 80 से 85% प्रश्न आप हमारे नोट्स से हासिल कर ले जाओ। ये हम प्लान करेंगे। हम 100% का दावा नहीं करते हैं, आप भी नहीं करिएगा। ये कोई मतलब का नहीं हवाबाजी करने से। यदि किसी परीक्षा के एक विषय में 80 से 85% प्रश्न आ जाए और आप 70% प्रश्न कर ले जाएँ, तो उस परीक्षा को निकालना बेहद आसान हो जाता है। बाकी हमारी अंतिम इच्छा होगी कि इस 80 से 85 को हम खींच करके 100 की तरफ ले जाएँ। पर यह एक आदर्श ही अवस्था है और धरती पर कुछ भी आदर्श नहीं होता। हम लोग इस आदर्श के आधार पर काम करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ आपके मन की जो शंका थी वो समाप्त करते हैं। अब एक सवाल आपसे कि भाषा क्या सभी लोग हिंदी के हो या बाइलिंगुअल हो? थोड़ा-सा इसको क्लियर कर दो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा-सा सिलेबस को विस्तारपूर्वक लिखिएगा अपनी कॉपी में। हाँ, कोई भी एग्ज़ाम उसमें ठीक रहेगा। तो सिलेबस का जो विस्तार है, वो हम शुरू करते हैं बायोलॉजी से। लिखिएगा बायोलॉजी और ब्रैकेट कीजिएगा पाठ्यक्रम, ब्रैकेट कीजिएगा पाठ्यक्रम। हिंदी, 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 बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल, इंग्लिश, इंग्लिश। तो एक काम करते हैं, हम लिखाएँगे हिंदी में, बोलेंगे दोनों भाषा में। काम चला लीजिएगा, उम्मीद है ऐसा ही रहेगा। तो पाठ्यक्रम में जो पहला पार्ट 1 है, लिखिएगा पार्ट 1। तो पार्ट 1 होगा कोशिका यानी कि सेल और ऊतक यानी कि टिश्यू, ऊतक यानी कि टिश्यू। ये 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें। फिर हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जो कि होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। इसे हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में 6 से 7 ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जिनको हमें इसमें शामिल करना होता है। जैसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे नंबर 1 ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। लिखते चलिएगा भाई, पहली क्लास है, अतः मैं इसको विस्तारपूर्वक सब कुछ समझा रहा हूँ। एकदम जीरो से हम स्टार्ट करें, हमें मान के चलते हैं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। यदि आपने पहले पढ़ा भी है तो भी बेस्ट है, नहीं पढ़ा है तो भी बेस्ट है। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि आप उस अहम को त्याग करके ही बैठिएगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं। हमने इस कार्यक्रम को स्पेशली एईडीओ के लिए डिज़ाइन किया है। ये बीपीएससी के बिल्कुल डिज़ाइन नहीं है, यानी कि बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम है, यानी कि मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम है, उसके लिए डिज़ाइन नहीं है। ये टोटली एईडीओ के ओरिएंटेड है। हाँ, अगर आप इसके साथ में और भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत मैच कर सकता है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि आप जीरो से स्टार्ट करिए, आज से शुरू करिए। हम भरोसा और उम्मीद दोनों दिखा रहे हैं कि हम समय रहते ही आपके कार्यक्रम को संपन्न कर लेंगे। दूसरी बात, किसी भी तरह की अनावश्यक डिमांड मत कीजिएगा। जैसे जो डिमांड है और बढ़ा लिखिए, ये बहुत पर्याप्त फॉन्ट है। दूसरा डिमांड है, कलर चेंज करिए, साड़ी की दुकान नहीं खोलें, अलग-अलग कलर की साड़ी नहीं दिखा पाएँगे। तो व्हाइट पेज में ही सबसे आदर्श मानक होता है, वही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और तीसरा डिमांड, आप प्रयास करिए कि बहुत हद तक ऑनलाइन क्लासेस है, तो हम आपके सामने बिल्कुल नहीं है और आप मेरे सामने नहीं हो। तो हम एक ऑन एवरेज अनुमान पे ही काम करते हैं। तो ध्यान रखना कि जब तक चल जाए, तब तक चलाना। ज़रा-ज़रा सी बात पर फर्जी के नाटक मत करना, नहीं तो फिर अंत में यही होता है कि हम आपके रिप्लाई करने बंद कर देते हैं। दूसरा, हम क्लास के बीच के दौरान आपके साथ रिप्लाई नहीं कर पाएँगे। कब करेंगे? जब हम क्लास खत्म कर रहे होंगे, तो उससे ठीक 10 मिनट पहले, 5 मिनट 10 मिनट पहले हम वेट करना रोक लेंगे। कि आज के लिए यहीं तक, अब आप सवाल जवाब करिए। तो प्रयास कीजिएगा कि उस पूरी कक्षा के दौरान, यदि आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में कुछ ऐसी बवालबाज़ी आई है कि यार इस चीज़ को नहीं समझा गया, या कुछ मज़ाक ही करते हैं मास्टर से, मूड बना हुआ है, तो आगामी जो 10 मिनट होंगे उसमें हम लोग थोड़ा बहुत मज़ाक करेंगे या थोड़ा बहुत सवाल जवाब करेंगे और फिर आपसे विदा लेंगे। तो ऐसे स्तर पर ऑनलाइन ना हो, तो कोई जाति सूचक शब्द ना हो। तंत्र। और चौथा टॉपिक आएगा, वो हो और 8वाँ चैप्टर हम बात करेंगे प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र या इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र। और इसी में जो 9वाँ चैप्टर हम पढ़ेंगे मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान में, वो होगा प्रमुख ग्रंथि व हार्मोन, प्रमुख ग्रंथि व हार्मोन, इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड हार्मोन्स। तो ये कुल 9 ऐसे चैप्टर हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़े जाएंगे, है ना? इनको क्रमबद्ध तरीके से तेजी से नोट डाउन कीजिएगा। ऑनलाइन कक्षाओं में परस्पर हम ज़्यादा लिखते हैं और आप भी मेरे साथ लिखते रहिएगा, है ना? क्या क्या हुआ? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, तीसरा स्थि तंत्र, फिर है प्रजनन तंत्र, स्वास्थ्य, ह्यूमन है विटामिन, तो हिंदी में लिखेंगे विटामिन। जो छठवां चैप्टर है ये है मिनरल। 6 चैप्टर हैं छोटे-छोटे जो कि पार्ट 3 से आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो एसिड, प्रोटीन PROTEIN या प्रोटीन, विटामिन, विटामिन और मिनरल्स यानी खनिज। तो ये भी यहाँ से भी सवाल बन रहे हैं, यानी कि हर सेक्टर से प्रश्न बनने की पूरी गुंजाइश है। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो है पार्ट 4। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 4 या भाग 4 और ये होगा प्लांट किंगडम या पादप जगत, पादप जगत। और उसी में थोड़ा-सा पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम या इसे कहेंगे जंतु जगत और अदर, अन्य जो भी कुछ बच रहा है उसको देख लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुल 4 हिस्सों में इसे विभाजित करना है ना? पहली बार आपसे पढ़ रही हूँ लेकिन राइटिंग उतना समझ नहीं आ रही है। कई दिन रुको तो आ जाएगी बेटा, है ना? या मैं मौखिक तो बोलूँ ना माउथ से, उसे लिखिए। तो फिर से मेंटेन कीजिएगा, मैं पार्ट 1 बोल रहा हूँ। पार्ट 1 में पहला है कोशिका और दूसरा है ऊतक, सेल एंड टिश्यू, क्लियर? दूसरा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये इसे कहते हैं मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। क्या-क्या है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा है ह्यूमन रेस्पिरेशन या श्वसन तंत्र, फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, फिर है उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर है तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम, इसके बाद है संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन, फिर है बोन या अस्थि तंत्र, इसके अलावा है प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा जिनको ना जैसे छोटा लग रहा हो या जिनको क्लियर नहीं हो रहा हो, उनके लिए वर्ड है ना, ये जो माइक लगा है ना आपके कानों पे ही जा रहा है। आप वहाँ से सुन करके लिखिए पूरी तिवारी, क्योंकि जो ऑफलाइन कक्षाएँ होती है ना उसमें मैं लिखता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ।
और जो छात्र हैं वो बोल सुन करके लिखते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेंटेन करिए डेकोरम और हर बात को यहाँ पर आके नोट डाउन मत करिए प्लीज़, है ना? क्योंकि आपकी जो भूमिका है, वो व्यवस्था है, वो ये है कि आप केवल पढ़ने की कोशिश करें। डिसीज़ प्रमुख बीमारियाँ या डिसीज़ प्रमुख बीमारियाँ या डिसीज़ प्रमुख बीमारियाँ या डिसीज़ और पार्ट 4 में क्या है? प्लांट किंगडम और ज़ूलॉजी का वो सिलेबस, ये रहा जीव विज्ञान का सिलेबस जिसे हम एईडीओ की परीक्षा में आपके साथ इलैबोरेट करेंगे, इसके बारे में परस्पर प्रयास करेंगे, आपको समझ में आए। अगला जो हिस्सा है, ये क्या आपने नोट कर लिया? क्या आपने इसे नोट किया? उम्मीद है हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। जो दूसरा हिस्सा है वो है फिज़िक्स का, फिज़िक्स या इसे हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। इसमें कुल और आम एवरेज जो है टॉपिक्स का वो है टोटल 10। देखिए 10 ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमें पढ़ना ही होगा। जैसे पहला चैप्टर है फिज़िक्स में जिसका नाम है ऑप्टिक्स, जिसे हम कहते हैं प्रकाश और वह है कलर, जिसे कहते हैं रंग। दूसरा जो चैप्टर है वो है साउंड एंड वेव, जिसे कहते हैं ध्वनि व तरंग, ध्वनि व तरंग। तीसरा चैप्टर है जो कि फिज़िक्स का हमें पढ़ना है वो है मैकेनिक्स, जिसे कहते हैं हिंदी में यांत्रिकी, है ना? चौथा चैप्टर हम बात करेंगे इसमें वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, ऊष्मा व ऊष्मागतिकी, ऊष्मा व ऊष्मागतिकी। पाँचवाँ चैप्टर इसमें हमें पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर या इसे कहेंगे पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और 7 नंबर का जो चैप्टर मिलेगा वो होगा चुंबक, मैग्नेटिक्स, यानी कि बहुत तरह-तरह के कार्य कर रही है, आपको वो कार्य नहीं करने हैं। अभी कमेंट्स पर परस्पर आयुष अभी क्या चल रहा है स्टडी में? हाँ, इनको पूरी बात बताओ। हाँ, ये बूढ़ी अम्मा है, उनकी पूरी बात बताओ, क्या चल रहा है दोस्तों? इससे ना आपके कमेंट्स से हमें एहसास ही होता है, आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हो। ठीक, ये 10 ऐसे चैप्टर हैं जो कि किसमें रहेंगे? फिज़िक्स में। साइड में बिल्कुल, हमें परस्पर ज्ञान है कि आपको इसको देख के लिखना है। सर वर्क एनर्जी पावर बेटा ना उसमें इसी में आज होगा। 8 नंबर है नमस्ते बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक अगले पड़ाव की तरफ बढ़े जिसका नाम है रसायन विज्ञान। तो नंबर 3 लिखिएगा बेटा, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। इसमें जो सवाल एईडीओ के संदर्भ में पूछने के चांसेस है वो है कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? तो पहले हमें ये चेक कर लेना है कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान की भूमिका, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, क्लियर? और इसी केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान, यहाँ पर हम शामिल करेंगे। दूसरा जो एईडीओ में पूछा जा सकता है वो हो सकता है कि रसायन विज्ञान की सामान्य समझ, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और इसमें हम बात करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसे मूलतः 3 लेवल पर काम करना होगा आपको। एक तो थोड़ा-सा पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी पर नज़र डालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं हल्का-सा डालना पड़ेगा। दूसरा धातु, अधातु और उपधातु, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल, मेटालॉइड, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, इनको समझना है और इन तीनों के जो कंपाउंड्स बन सकते हैं या यौगिक बन सकते हैं, उन पर नज़र रखना है कि इनके कंपाउंड्स या यौगिक कौन-कौन से हो सकते हैं। तीसरे स्तर पर थोड़ा-सा चलना है और वो है फिजिकल केमिस्ट्री या इसे कहते हैं भौतिक रसायन विज्ञान और इसका भी बेस जो हमारा है वही है, हमारी समझ और अनुप्रयोग का। तो बेस वही है कि जनरल इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन, सामान्य समझ व अनुप्रयोग। जी हाँ, ये तीनों के तीनों जो आपको मैंने पढ़ाए यानी कि क्लास जो हमने सब्जेक्ट लिए वो लिए हैं बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यदि आप इनके लिए बुक पूछना चाहते हैं, पाठ्यक्रम पूरा हो गया और ये तीनों के तीनों विषय को पढ़ना है तो ये ध्यान रखिएगा। प्रतीक भैया ना कह रहे हैं कि पीपीटी से पढ़ाओ, हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, पीपीटी का भी करेंगे और सामान्य लेखन शैली का भी विकास करेंगे आपके।
उद्देश्य अंत में ये होगा कि आपको बेहतर से बेहतर और क्रिस्पी बिल्कुल एकदम चिप्स चिप्स बना के आलू नहीं खिलाना है, चिप्स खिला के निकलेंगे, जिससे कि आपका काम बन जाए, है ना? तो मेरे ऊपर भरोसा कीजिएगा और दूसरा, समय पर पाठ्यक्रम प्राप्त करने की गुंजाइश 100% है, तो हम पूरा कर लेंगे, ठीक? तो इन तीनों विषयों को पढ़ने के लिए आपको अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं, तो क्लास 6, 7 और 8 इन 3 कक्षाओं की एनसीईआरटी को एक सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए। सरसरी निगाह का मतलब मोटा-मोटा, बहुत इस पर वेट नहीं करना है, बस पढ़ते चले जाना है। जो बेसिक-बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें हैं उनको आप नोट करवाइए। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वही करवाएँगे, फर्जी का तो कोई मतलब का नहीं है, है ना? और दूसरा क्लास 9th और क्लास 10th इन दोनों कक्षाओं की एनसीईआरटी को काफ़ी विस्तारपूर्वक आपको पढ़ना है। तो मैं तो आपको ये सलाह दूँगा, कि अभी भी पूरी तरह से समय है, किताब उठाओ 9th और 10th की और हमारे साथ के साथ पर डे 1 आवर पर डे यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न का लाभ अधिक मिलेगा, सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में। तो आपकी मर्ज़ी है, एज़ यू विश। खैर, आगे बढ़ा जाए। ये रहा रसायन विज्ञान का चैप्टर या पाठ्यक्रम। अब हम आपको थोड़ा-सा बता दें कि क्या बीपीएससी तकनीकी से सवाल करेगा? यानी कि टेक्नोलॉजी। देखो, 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं, जहाँ से एईडीओ में भी सवाल कर सके। जैसे स्पेस, टेक, अंतरिक्ष, तकनीकी। दूसरा आईसीटी, सूचना और संचार, सूचना व संचार तकनीकी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा जो प्रश्न करने के चांस बनेगा, वो है डिफेंस टेक, यानी कि रक्षा तकनीकी। और चौथा और अंतिम जो चांस बन रहा है, वो है जैव तकनीकी, यानी कि बायोटेक। इनके अलावा मेरी नज़र में और कहीं से प्रश्न नहीं बन सकता। लेकिन इन सभी चैप्टर में बहुत अध्ययन नहीं करना है, बल्कि बहुत बेसिक नॉलेज रखना है, बहुत बेसिक। और मान के चलना कि अगर प्रश्न आएगा भी, तो मात्र 1 या 2 आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। इसमें मैं आपकी मदद थोड़ा ही करूँगा, अधिक मदद इस चैप्टर में होगी आपकी करंट अफेयर से। यानी बेसिक सवाल बिल्कुल नहीं आते यहाँ से। बल्कि आपको इन चारों चैप्टर का जो हाल-फिलहाल साल भर में कोई करंट अफेयर रहा होगा, एससीए रहा होगा या समसामयिकी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा, तो वही आएगा। अब इसको कई बार आप करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे या मैं लास्ट की एक कक्षा में विथ पीपीटी हर एक पॉइंट को इलैबोरेट करते हुए निकल चलता हूँ और अभी तक का रिकॉर्ड है कि आता वहीं से। तो जैसा आप कहोगे, तो सारे टॉपिक अपने आप में हाँ, ठीक। जैसा आप कहोगे वैसा हम आपके लिए कर लेंगे। बाकी समसामयिक के पहलुओं पर आप अच्छे से ज्ञान अपना बढ़ाइए, उनको आगे लेकर के चलिए। तो दोस्तों ये रहा आज की कक्षा का पाठ्यक्रम कार्यक्रम। अब हमारे पास जितना भी समय है, उन समयों के आधार पर आपके कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है भौतिक विज्ञान फिजिक्स। पहले फिजिक्स पढ़ाएँगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ाएँगे, सबसे लास्ट में हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। उसके पीछे हमारा अपना उद्देश्य है, उस उद्देश्य के आधार पर आगे हम बढ़ेंगे। तो आप जैसा कहें वैसा हम लोग करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। तो अब अगली जो कक्षा है, वो स्टार्ट हुई किससे? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। तो गुरुजी आप सजेस्ट पढ़ा दीजिए। अब चूँकि आज अभी मैं आगामी 5-6 दिनों तक पर आवर ही क्लास लूँगा 1 घंटे पर डे। उसके बाद हम आपके साथ ढाई घंटे प्रतिदिन जुड़ जाएँगे। तो अब चूँकि लास्ट के बचे हैं हमारे पास 5-7 मिनट, तो यदि आपके मन में कोई सवाल है आज की कक्षा को लेकर के, कार्यक्रमों को लेकर के, मन में शंका है, तो आप करिए, उसका हम जवाब देंगे और फिर हम तो सिर्फ बायो लेके बैठे थे, आपने तो एक पल में सब कुछ बदल दिया। हाँ, हो जाता है। सर सही रहेगा। हाँ, हाँ। तो कल से हम लोग 12:30 पर स्टार्ट करेंगे कार्यक्रम और 1:30 पे समाप्त करेंगे कार्यक्रम, यानी 1 घंटे कार्यक्रम होगा और कल का जो टॉपिक वो है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, समझेंगे। बाकी कल क्लास 9 से 10 हाँ, मैंने बता दिया। सर कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं, अच्छी बात है, स्वागत है। सर फिजिक्स समझ नहीं आता है, क्या करें? न्यूमेरिकल साहब नहीं होता है, अच्छा अंजलि हो तुम, ठीक। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। सर साइंस कितने मार्क्स का आएगा? जितने मार्क्स का है उससे 1/5 कर लीजिएगा।